Hello, students. Welcome to IT Rocks, a platform where we make programming easy. So, here today I'm again with a new topic that is functions in Python. Before moving forward, subscribe my channel to get the daily updates. So, here we go. Let's start the topic. फंक्शंस तो सबसे पहले आखिर फंक्शन होता क्या है। जनरली बच्चों के दिमाग में एक मिथ होता है कि फंक्शन बहुत ही टफ टॉपिक है जो समझ नहीं आता। तो आज इस मिथ को तोड़ते हुए बहुत इजी तरीके से और बहुत इजी प्रोग्राम्स के साथ आज हम थ्योरी के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं फंक्शंस के। कोई भी छोटा सा स्टेटमेंट जो इनपुट लेकर कुछ कैलकुलेट करता है, कंप्यूटेशंस करता है और फिर हमें एक आउटपुट या रिज़ल्ट देता है, सिंपल, उसी को हम फंक्शन कहते हैं। अब एक्चुअली ये फंक्शन और बाकी हमारे जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे कैसे डिफरेंट है, मतलब क्या आइडिया था इसके पीछे, क्यों हमने फंक्शन को क्रिएट किया। तो होता क्या है कि जैसे हमने फंक्शन बना के रख लिया, अब उस फंक्शन को ना हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने एक फंक्शन एक ही प्रोग्राम में बना लिया और उसका काम वहाँ पे ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। तो आइडिया ये है कि जब हम एक टाइप का टास्क कर रहे हैं और हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में वो टास्क यूज़ आ रहा है, जैसे हमने कैलकुलेटर बना लिया या हमने कुछ प्रिंट करवा लिया और वो हम बार बार हमें उस प्रोग्राम को, उस फंक्शन को, उस टास्क को करवाना है, तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं। तो बार बार इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि हाँ बार बार हम सेम कोड लिख रहे हैं, सेम कोड लिख रहे हैं, उससे अच्छा है क्या है कि एक फ़ंक्शन बना के रख दो और बार बार उस फंक्शन को यूज़ करो। ठीक है, तो ये इसका आइडिया है कि हम क्या करते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जो छोटे से छोटा प्रोग्राम बनाए और जिसमें सब कुछ आ जाए। ये नहीं कि कोड तो कोई भी बार बार लिख सकता है, कितना हम उसको सिंपल और कितना शॉर्ट बना सकते हैं, वो एक अच्छी प्रोग्रामिंग होती है। तो इसी वजह से हमने फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो देखते हैं कि आखिर डिफ़ाइन कैसे होता है फंक्शन। हर लैंग्वेज में फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में क्या है, सबसे पहले DEF कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं और फिर लास्ट में कॉलन लगाते हैं। और यहाँ पर इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखते हैं। सिंटेक्स देखिए, DEF कीवर्ड यूज़ किया, कोई भी फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे जिसके अंदर हम पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और हम लास्ट में आप देख सकते हो कॉलन है। अब यहाँ पे कॉलन का क्या महत्व है या क्या वो दर्शाना चाहता है कि यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से ये फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, बस कॉलन ये बताता है। अब उसके नीचे जब आपने एक बार डिफ़ाइन कर दिया उसको, तो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, मतलब उसके अंदर हम फंक्शन के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, या तो कोई भी लोकल वेरिएबल या कोई भी कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, और लास्ट में हम उसको रिटर्न भी करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते, डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अब फंक्शन हमने बना तो लिया, यानी डिफ़ाइन कर लिया उसको, पर सिर्फ डिफ़ाइन करके ही कुछ नहीं होता। क्योंकि देखो डिफ़ाइन करने में क्या है, हमने सिर्फ उसका नाम बताया, उसके अंदर के पैरामीटर्स दे दिए और कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स लिख दिया, तो ये सब तो हो गया। लेकिन जब एक बार वो फाइनल स्ट्रक्चर बन गया है तो हमें उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए उसे कॉल करना पड़ता है। यानी फंक्शन को सिर्फ डिफ़ाइन करना ही नहीं है, उसको कॉल भी करना पड़ता है, तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप सिर्फ डिफ़ाइन करके रख देंगे और उसे रन कराएंगे तो आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक कि वो कॉल ना हो। तो हमेशा याद रखो कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद फ़ंक्शन को कॉल किया जाता है, हम उसे कॉल करते हैं। डिफ़ाइन करके तो हमने रख लिया, बना दिया हमने उसे, अब हमें जहाँ जहाँ उसका यूज़ करना है वहाँ पे उसको कॉल कर देंगे। ठीक है, अब कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने 3 फंक्शंस बनाए हैं, पर जो मेरा मेन फंक्शन था वो था कैलकुलेटर। तो जो कैलकुलेटर होता है उसमें क्या है कि हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बनाया है मैंने ताकि समझने में
ईजी रहे। तो एक्चुअली मुझे बनाना था कैलकुलेटर, पर कैलकुलेटर के अंदर मैं बार बार ये नहीं लिखना चाहती कि ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। मैं बार बार ना लिखना को हटाकर फंक्शन को यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आइडिया है फंक्शन का यूज़ करने का वो यही है कि हम कोड को बार बार ना लिखें और सिर्फ फंक्शन को कॉल कर दें। तो देखते हैं कैसे किया है, मैं आपको इसको समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, डिफ़ाइन किया ऐड। तो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन जो है वो है ऐड। इसमें मैंने x को 10 दे दिया, y को 20, z को x+y। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया z। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं। तो जो आप ये सब देख रहे हैं ना, ये मैंने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। अब सिमिलरली मैंने दूसरा फंक्शन भी डिफ़ाइन किया है सब्सट्रैक्शन के लिए, वो है SUB। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो SUB डिफ़ाइन कर दिया। अब लास्ट में जो मेरा मेन फंक्शन, जो मैं जिस वजह से मैंने ऊपर के दो फंक्शंस बनाए हैं, वो था मेरा कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करवाना है मुझे यहाँ पे। अब मैंने और बुक्स के या जो आप और वीडियोस देखेंगे थोड़ा सा अलग बनाया है, ताकि मैं इसको, आप एक नॉर्मल इंसान जो सोचता है कि हाँ मुझे ये कराना है किसी प्रोग्राम में, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए मैंने इस फंक्शन को बनाया है। तो मैंने डिफ़ाइन किया कैल्क, एक फंक्शन है कैल्क, जिसके अंदर मैं क्या करवा रही हूँ, प्रिंट एडिशन इज़। अब जैसे ही मैंने एडिशन इज़ कराया, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कैल्क क्या है, फंक्शन है। सबसे पहले अगर मुझे कैल्क को ही तो कॉल कराना पड़ेगा। अगर मैं कैल्क को कॉल नहीं कराऊंगी तो मेरा अंदर का ये जो प्रिंट एडिशन इज़, ये कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट कुछ और ही आ जाता। तो देखो सबसे पहले मैंने कैल्क को कॉल कराया। अब कैल्क को कॉल कराने के साथ हुआ क्या, मतलब फ्लो ऑफ प्रोग्राम कैसे जाएगा। सबसे पहले मैंने कैल्क को कराया, तो यहाँ से यहाँ गया, क्या होगा, प्रिंट एडिशन इज़। तो ये देखो यहाँ पे एडिशन इज़ प्रिंट हुआ। आउटपुट भी देखते जाना साथ में। फिर मैंने क्या कराया, ऐड को कॉल कराया। अब ऐड के अंदर क्या था, ऐड यानी कि जब मैंने यहाँ पे ऐड को कॉल कराया तो मेरा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो इस पे आ जाएगा। ये कॉल हो गया, यहाँ पर दिख रहा है। ऐड को अगर मैंने यहाँ कॉल कराया तो ऐड यहाँ पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे कॉलिंग हो गई। अब ऐड के अंदर लिखा क्या है, x 10 है, y 20 है और z 10+20, और उसको प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया 30। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट करवाया सब्सट्रैक्शन इज़, और फिर मैंने यहाँ पे सब SUB वाले फंक्शन को कॉल कराया, तो उसका जो फ्लो है वो यहाँ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, x 10 y 20, और आपका आ जाएगा y-x जो है 10। तो इस तरीके से जो मेन पार्ट है इसका वो है ये कॉलिंग। ठीक है, ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन है, तीनों फंक्शंस को किस तरीके से कॉल करवाया है। ठीक है, ये कॉलिंग हो गया। अब कॉलिंग ऑफ कैल्क, कॉलिंग ऑफ ऐड एंड कॉलिंग ऑफ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने नंबर पे देखा था, एक स्ट्रिंग पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे डिफाइन किया है एक फंक्शन को, प्रिंट मी। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया है, str। आर्ग्यूमेंट आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, तो मैंने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दे दिया str, और उसे मैंने नीचे प्रिंट करवा दिया, प्रिंट str। ठीक है, समझ आ रहा है ये। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो मैंने क्या किया, कॉल कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल कॉल करना है तो मैंने यहाँ पे प्रिंट मी ये कॉल कर दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया था, प्रिंट मी str था, तो str यानी कोई भी स्ट्रिंग। ठीक है,
अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट मी हेलो, हियर इज़ द फर्स्ट फंक्शन। तो जो मेरा स्ट्रिंग है वो ये है, और मैंने प्रिंट मी को कॉल किया है। प्रिंट मी को कॉल करने के साथ साथ मैंने उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट दिया है, और वो आर्ग्यूमेंट एज अ स्ट्रिंग लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन किया था तो मैंने उसको स्ट्रिंग ही दिया था, यानी वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग ही हो सकता है, क्योंकि मैं उसको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। तो जब मैं उसे कॉल करूँगी तो मुझे उसके अंदर स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया मैंने ये। उसके बाद दोबारा मैंने उसको कॉल किया, यानी यहाँ पर मैंने एक ही फंक्शन को 2 बार कॉल किया, एक बार यहाँ, एक बार ये। तो ये नहीं कि आप एक फंक्शन को एक ही बार कॉल कर सकते हैं, आप कितनी बार भी उसको कॉल कर सकते हैं और हर बार उसका आर्ग्यूमेंट या उसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग स्ट्रिंग दिया, यानी अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए, और वो 2 बार कॉल करके आपको दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने उसमें स्ट्रिंग को दिया, यहाँ पे हम एज अ नंबर देखेंगे। मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया ऐड, और ऐड में मैंने क्या किया, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे दिया y। ठीक है, मैंने दे दिया y यहाँ पर। अब जो ये y आ गया, तो मुझे यहाँ नीचे, यानी कि जब मैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखूँगी तो y की ज़रूरत नहीं है। मैंने किया क्या, x इक्वल्स टू 10 और z इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब x तो क्या है यहाँ पे 10 है, और y क्या है, y अभी डिसाइड नहीं है। y तब डिसाइड होगा जब मैं उसे कॉल करूँगी, अभी आगे देखना। और उसके बाद z x प्लस वाई कर दिया और प्रिंट करवा दिया z को। अब ये तो डिफ़ाइन हो गया, इतना तो डिफ़ाइन हो गया फंक्शन। अब जब मैं उसे कॉल करूँगी, तो जब मैंने ऐड को कॉल किया तो जो ऐड के अंदर y था, y की वैल्यू क्या हो गई, देखो ऐड क्या था, y डिफ़ाइन करते वक्त, और कॉल करते वक्त मैंने क्या किया, ऐड के अंदर 20 इंसर्ट किया। तो ये क्या हुआ, 20 किसके अंदर गया, y के अंदर, क्योंकि ये इसे रेफ़र करेगा ना। ठीक है, ऐसे इस तरीके से पैरामीटर्स रेफ़र करते हैं कि हमने डिफ़ाइन क्या किया है, और उस डेफिनेशन के अंदर हमने जो भी पैरामीटर्स दिए हैं, जब हम कॉल करते हैं तो कॉलिंग के अंदर जो हम पैरामीटर्स डालते हैं वो किसको रेफ़र करते हैं, डिफ़ाइन के अंदर जो हमने पैरामीटर डाला था उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो y है वो क्या हो जाएगा आपका 20, x आपका 10 है, तो एक्चुअली आपका जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, 30। ठीक है, नाउ अब कॉलिंग हो गई डिफाइनिंग के बाद। अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट पास करना तो आ गया, तो पाइथन क्या करता है, जनरली पास बाय रेफरेंस प्रेफर करता है। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस आपने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा होगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, पास बाय रेफरेंस होता है। अब पास बाय रेफरेंस में होता क्या है एक्चुअली, कि अगर आपने कोई भी चेंजेस किए हैं पैरामीटर्स में, ठीक है, तो वो चेंजेस कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पास बाय वैल्यू में नहीं होते थे क्योंकि वो तो कॉपी होता था, पर यहाँ पास बाय रेफरेंस होता है, तो पास बाय रेफरेंस में जो भी आप चेंजेस करेंगे तो वो आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे कॉलिंग फंक्शन में। कैसे होंगे देखिए, इसके लिए एक प्रोग्राम है, यहाँ पे एक मैंने डिफ़ाइन किया है चेंज मी, और एक लिस्ट बना दी है। ठीक है, एक लिस्ट का प्रोग्राम है ये। ऐसे प्रोग्राम्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बट एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखाने के लिए सिर्फ कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो देखो एक्चुअली मैंने सबसे पहले क्या किया, फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया। फंक्शन क्या है यहाँ पे, चेंज मी। ठीक है, और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट डाला है वो क्या है, माई लिस्ट। ओके, अब माई लिस्ट को मैंने क्या किया, माई लिस्ट डॉट अपेंड 1 2 3 4। अब अपेंड फंक्शन मैंने आपको बताया था पहले, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका मतलब होता है कि जो भी लिस्ट है या जो भी कुछ है आपके पास उसको ऐड कर देती है वैल्यूज़। अपेंड मतलब एडिंग मोर वैल्यूज़। तो यहाँ पे लिस्ट है तो उसने लिस्ट में क्या कर दिया, जो भी लिस्ट होगी उसमें 1 2 3 4 को ऐड कर देगी वो। अब नीचे प्रिंट करवा दिया
और रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे रिटर्न कुछ है नहीं तो नन ही आएगा। नाउ माई लिस्ट 10 20 30, तो मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल करने से पहले जो माई लिस्ट है, अभी मैंने माई लिस्ट को डिफाइन नहीं किया था ना कि वो है क्या एक्चुअली, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, माई लिस्ट को बस अपेंड करवाया था। तो माई लिस्ट में मैंने 3 वैल्यूज़ डाल दिए, 10 20 30। यहाँ पे आपकी लिस्ट तैयार हो गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया, यहाँ देख रहे हो आप, ये देखो ये कॉलिंग हो रही है, तो कॉलिंग हो रही है तो यहाँ जाएगा, गया। चेंज मी माई लिस्ट, यहाँ पे कॉल हुआ। अब माई लिस्ट के अंदर है क्या, माई लिस्ट के अंदर है माई लिस्ट डॉट अपेंड, यानी कि अपेंड होगा। अब लिस्ट थी क्या 10 20 30, अब उसमें अपेंड क्या हो गया 1 2 3 4। तो एक्चुअली आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो प्रिंट होगा माई लिस्ट, यहाँ पर वो क्या होगा, ये फर्स्ट वाला वैल्यू इनसाइड द फंक्शन 10 20 30 1 2 3 4। समझ आया? फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे माई लिस्ट 10 20 30 है, ठीक है। जब मैंने इसे कॉल कराया तो 10 20 30 में अपेंड हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो इनसाइड फंक्शन है वो क्या होगा, 10 20 30 1 2 3 4, ये आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे पास बाय रेफरेंस हो रहा है, तो जब ये यहाँ नीचे आएगा प्रिंट वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन, यानी कि फंक्शन के बाहर, तब जो लिस्ट है वो लिस्ट ये लिस्ट नहीं है, 10 20 30 नहीं है, यहाँ पे चेंजेस आ गए। तो ये कॉल बाय रेफरेंस की वजह से चेंज आ जाता है, यानी कि जो लिस्ट आपकी थी वो अब चेंज हो चुकी है। समझ आया? तो पास बाय रेफरेंस के और एग्जांपल्स मैं आपको करा दूंगी। अभी तक आपने जितना अभी इस वीडियो में पढ़ लिया है आप उसको रिवाइज करिए। पास बाय रेफरेंस, वॉइड फंक्शंस, नॉन वॉइड फंक्शंस आप देखेंगे आगे। मैं फंक्शन का पार्ट 2 बनाने वाली हूँ, उसमें मैं आपको जल्दी ही आपको और सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग। If you like the video, hit the like button. Thank you.